हो रही है नागौर में, क्या हालत हो रही है खिवसर में। और उसके सामने जिसने तुम्हारे पिताजी को जेल के अंदर डलाया था, ठीक है, सामने दुश्मन आगे बढ़ बैठा। दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। बता दें कि खींवसर उपचुनाव से पहले दिव्या मदेरणा का एक बड़ा बयान सामने आया है जो सुर्खियां बटोर रहा है। दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि खींवसर में उनकी क्या स्थिति हो रही है। दिव्या ने यह भी कहा कि रात को 4-4 बजे तक उनको सभाएं करनी पड़ रही है। आखिर मेरा क्या गुनाह था कि मुझे चुनाव हराया। बता दें कि दिव्या मदेरणा जब से विधानसभा का चुनाव हारी है तब से उनको महसूस हो गया है कि उन्होंने ये चुनाव किस वजह से हारा है। उनको अंदाज़ा लग गया है कि ये चुनाव हनुमान बेनीवाल की वजह से हारा है। आखिर क्या पूरा मामला था जिसकी वजह से दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला है। दिव्या मदेरणा जब खींवसर में विधानसभा चुनाव से पहले आई थी, उन्होंने टेम्परेचर मापने की बात कही थी। इससे पहले बोतल को एक बाकरी के कुएं में डालने की भी बात कही थी। तब से विवाद और बढ़ गया था। इस मामले के बाद में जब बयानबाजियां होने लगी तो दिव्या मदेरणा ने हनुमान बेनीवाल की अर्थी का जुलूस भी निकलवाया था, जिसकी बहुत ज़्यादा निंदा हुई थी। हनुमान बेनीवाल पिछले चुनाव में बेराराम सीहोल की तरफ इशारा कर चुके थे, जिसकी वजह से दिव्या मदेरणा को ये चुनाव हारना पड़ा। इस चुनाव से पहले दिव्या मदेरणा का एक बड़ा बयान सामने आता है कि हनुमान बेनीवाल की खींवसर में क्या स्थिति है। आइए सुनते हैं क्या कहा दिव्या मदेरणा ने। क्या हालत हो रही है नागौर में, क्या हालत हो रही है खिवसर में। कितने से जीते थे पिछली बार? 1800-2000 से जीते थे कि दिव्या को मैंने जिता दिया, दिव्या को अब की बार मैं हरा दूंगा और ओसिया में हरा दूंगा। क्यों भाई, मैं समाज की बेटी नहीं हूं? मेरे दादाजी ने जिंदगी खपाई अपनी लोगों के विकास करने के लिए। मेरे पिता ने जिंदगी खपाई है गांव के व्यक्ति के विकास करने के लिए। क्या गुनाह किया कि भाई दिव्या को हराऊंगा? बताओ मेरी गलती। हम तो चाहते हैं कि किसान कौम के कोई भी व्यक्ति हो तो निकले, बड़े बढ़िया करें। नहीं, दिव्या को हराएंगे, आके ओसिया में मीटिंगें करी, दिव्या को हराएंगे। सारी की सारी थली पट्टी में रिश्तेदारी है, सारे के सारे किसान वर्ग ने कहा सब बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमारी बच्ची को इस तरीके से गालियां निकालती हो, वो हमारी बच्ची है, हमारे समाज का गौरव है, अकेली खड़े होकर हमारे लिए लड़ती है। क्या हालत हुई? आज भी हालत टाइट है बुरी तरीके से। रात को 4-4 बजे तक जा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं लोगों के। दिव्या मदेरणा की इस बयानबाजी के बाद में हनुमान बेनीवाल कहां पीछे रहने वाले थे। एक चुनावी जनसभा के दौरान हनुमान बेनीवाल ने इसका प्रत्युत्तर देते बताया कि आखिर दिव्या मदेरणा को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। हनुमान बेनीवाल ने इसका कारण बताते हुए बताया कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो राजूराम खोजा की वजह से हो रहा है। तो देखिए, सुनिए क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने पलटवार में। किसान को बेटो आज तकलीफ है, राजू ने प्रधान क्यों बनाया? और राजू वही है जो दिव्या लाडली बार एमएलए बनवाई मार करो क्यों मदद करो। हनुमान जी आपने मदद करनी है। महिपाल जी मारो सुने रात था, सब लोगों ने कहा मदद करो। इसे पिताजी नहीं करती मैंने मदद, बट एक तो मदद करो 2-3-5 बार तो क्या करो, पार्टी अलग है। बात तो मैंने ध्यान रखनी चाहिए कि भाई हनुमान जी आपने मदद करी। मैंने तो आरएलपी को नहीं लड़ाया, वो सीएम लड़ाया था क्या? आरएलपी कौन ही खड़ी करी? मैं क्या हराई थे बताओ? चलो बताओ, आप बताओ मुझे कैसे हराया? फिर 4 बजे वोट मांग रहे हैं तो मेरे इलाके में 4 बजे मांगू, 5 बजे वो पूछने वाली कौन है? तुम तो 100 खेलो तो उनके बेटों के सामने तुम्हारा पूरा परिवार डीजे के सामने ठुमके लगा रहा था 19 के अंदर। उसके बाद ठुमके लगा वोट मांगे। और उसके सामने जिसने तुम्हारे पिताजी को जेल के अंदर डलाया था, ठीक है, सामने दुश्मन आगे बढ़ बैठा था।